अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम एक नहायत ही बाबरकत और रूहानी मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। कुरानी आयात से इलाज। ये कोई आम बात नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान को शफा करार दिया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और हम कुरान में ऐसी खबर नाजल करते हैं जो मोमिनीन के लिए शफा और रहमत है। ये सूरह अल असरा आयत नंबर 82 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, और कुरान पाक जहाँ हदायत का ज़रिया है, ये रूहानी, जिस्मानी, माली मसाइल का हल भी फ्राहम करता है। हर तरह के मसाइल कुरान पाक से मुकम्मल तशखीस मौजूद है। हम एक मुकम्मल सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में कुरानी आयात को किस तरतीब से पढ़ के मसाइल के हल के हवाला से मुकम्मल दर्स दिया है। आज हम इन्हीं तालीमात में से 2 से 3 इलाज के ऊपर बात करेंगे। रूहानी और नफ्सियाती बीमारियों का इलाज। ज़हनी दबाव, बेसुकूनी, परेशानी और डिप्रेशन। बहुत से लोग आजकल इन बीमारियों का शिकार हैं, जिनके लिए बेसुकूनी एक नॉर्मल हैबिट बनती चली जा रही है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, खबरदार, दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह की याद में है। ये सूरह अल रिदा की आयत नंबर 28 है, और इसका अमल ये है कि इस आयत को कसरत से पढ़ना है, जितना हो सके। फजर और इशा की नमाज से बाद 21 मरतबा इस आयत की तिलावत करनी है। ये आयत ज़हनी और दिली इत्मीनान के लिए नहायत शफा बख्श है। मैं इसको अमल को फिर रिपीट कर रहा हूँ। फजर और इशा की नमाज के बाद आपने 21 मरतबा इस आयत की तिलावत लाजमी करनी है। बाकी पूरे दिन में भी इस आयत की तिलावत बार बार करते रहें। स्क्रीन पर अरबी ज़बान में आयत मौजूद है, उसका तर्जमा यह है, खबरदार, दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह की याद में है। इसको अरबिक में पढ़ना है आपने, ताकि आप कई अमल आपको ज़हनी और दिली सुकून फराहम करें। नज़र बद और जादू का इलाज। नज़र बद, जादू, हसद, ये आज के माशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और इसके बढ़ते हुए असरात से बचने के लिए इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि सूरह फलक और सूरह नास बहुत अहमियत की हामिल है। ये कुरान पाक की आयत नंबर 113 और 114 है। इसका अमल यह है कि सुबह और शाम 3 बार पढ़कर अपने ऊपर दम करना है, और ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर अगर पढ़ेंगे तो वो हर तरह के नज़र बद और जादू से महफूज रहेंगे। अगर घर में इन सूरतों की तिलावत की जाएगी तो आपके घर में से हर तरह के असरात, हसद और जादू असरात ख़त्म हो जाएंगे। इनको मुकम्मल यकीन के साथ और मुकम्मल इत्मीनान के साथ इनकी तिलावत करनी। बुखार, जिस्मानी दर्द और थकन से निजात हासिल करने के लिए सूरह अंबिया की आयत नंबर 69, ये सूरह नंबर 21 है, इसकी आयत नंबर 69, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए आग, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडक और सलामती वाली हो जा। इस आयत का अमल ये है कि आपने इस आयत को 7 मरतबा पानी पर दम करना है, और जिसको ये मसला है, जो इस वक्त बुखार, जिस्मानी दर्द और थकन का शिकार है, आपने ये दम किया हुआ पानी उसको पिलाना है। ये अरबी ज़बान में ये पर आपको आयत शो हो रही है, मैंने तर्जमा आपको पढ़ के बता दिया है कि ए आग, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जा। आपने इस आयत का 7 मरतबा विद करना है, पानी के ऊपर दम करना है, और जो मरीज़ है आपने उसको पिलाना है, और इंशाअल्लाह ताला उसको शफा मिले। ज़ख्म भरने और सर्जरी के बाद सेहतयाबी के लिए ये आयत सूरह तौबा, जो कुरान की 9th सूरह है, उसकी आयत नंबर 14 है, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं, और अल्लाह मोमनों के दिलों को शफा देता है। इसका अमल यह है कि इसको एक साफ कागज़ पर लिखकर मरीज़ के करीब रखा जाए, और मरीज़ से कहा जाए
کہ زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کرے اور جلد صحتیابی ہوگی اور زخم تیزی سے بھر جائے گا، اور زخم کے بعد جو انفیکشنز وغیرہ ہوتی ہیں وہ ان سے مریض محفوظ رہے گا۔ صاف کاغذ پر لکھ کر مریض کے پاس بھی رکھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ مریض کو کہنا ہے اس کی تلاوت بھی کرے تاکہ جلد از جلد وہ شفا یاب ہو۔ قرآن پاک وہ نسخہ ہے جو نہ صرف بیماریوں کا علاج ہے بلکہ سکون اور کامیابی کا راز بھی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو قرآن کو علاج سمجھے اللہ اسے شفا فرماتا ہے۔ آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کے ذریعے شفا عطا فرما، جیسا کہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہ دعا پڑھتے رہیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ شفا ملے، اور آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں۔ ہم روزہ ہر ہفتے 2 سے 3 ویڈیو مختلف مسائل کے حل کے لیے قرآنی آیات سے ان کے علاج کے حوالہ سے آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔